लीजिए। खाली मत्था टेक के पीछे पीछे होने चाहिए। जयकारा नाड़ी वाली सच्ची सरकार दा सांचे दरबार की जय। मेरा नाम संदेश रैना है, सारे मुझे अब्दी के नाम से जानते हैं। आज हम डेरा बाबा बड़बाग सिंह जी मेंढर में इकट्ठे हुए हैं। बाबा जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर सारी संगत यहाँ इकट्ठी हुई है। बाबा जी का जन्म 1710 को हुआ था करतारपुर जलंधर में, और आज हम 313वां प्रकाश पुरब मना रहे हैं और सब संगत की सहयोग के साथ मना रहे हैं। आज सबसे पहले सत्संग किए गए, उसके बाद अरदास हुई। अरदास में देश विदेश की सुख शांति की अरदास हुई, और उसके बाद केक काटा गया बाबा जी का, और सभी संगत ने प्रसाद ग्रहण किया, और जगह जगह से संगत आई और संगत ने यहाँ माथा टेका। और जो बाबा जी का मेन स्थान है वो हिमाचल प्रदेश में है, डेरा बाबा बड़बाग सिंह जी हिमाचल डिस्ट्रिक्ट ऊना में है। और यहाँ हर जगह से संगत आई और यहाँ पे सबने हाजिरी लगाई, जैसे जम्मू, पुंछ, लुधियाना, पंजाब, हर जगह से संगत आई है और सब ने यहाँ पे अपनी हाजिरी लगाई है। और कल यहाँ भंडारा है, जो भंडारा भी धूमधाम से मनाया जाएगा, और ये हर साल ही मनाया जाता है। ये 2 सितंबर को मनाया जाता है बाबा जी का प्रकाश पर्व, और आज बाबा जी का 313वां प्रकाश पर्व है। बोल सोडी सतगुरु जी तेरी सदा ही जय। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਧੂਮ-ਧਾਮ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। असी भी लुधियाने की संगत इत्थे जुड़ी हुई हाँ जी। सानू अज 15 साल हो गए ने, इत्थों कोई खाली नहीं जाता। साडे कोलों बाबा जी ने रंग पूरे लाए ने, सब कुछ दिता सानू बाबा जी ने, औलाद, दौलत, घर, मकान सब कुछ दिता। अज दे दिन हर किते भी बाबा जी का जन्मदिन मनदा है तो दुनिया धूम धाम नाल मनाती है। असी भी श्रद्धा दे नाल आंदे हाँ हर साल, ते बाबा जी बुलांदे हैं ते इत्थे आके मत्था टेकदे आ ते साडियां मनोकामना पूरियां होंदियां ने। जिन्नी भी इत्थे संगत जुड़दी है सब दी मनोकामना बाबा जी पूरी करन ते होंदी रहंदी है। ते जय बाबा बड़बाग सिंह जी तेरी सदा ही जय। माड़ी वाले बाबा तेरी सदा ही जय। जयकारा सोडी बादशाह दा ते दरबार की जय। मैं लुधियाने तो आई हाँ, गौरी मेरा नाम है। बहुत मुसीबत मेरे ते पईयां सीगियां, बहुत तकलीफां पईयां सीगियां। घर मकान विक गया सी मेरा, मेरे बच्चे रुल गए सी, 3 मुंडे सीगे, 3 नूहां सी, पोतरे परिवार सी। ऐसा बाबे जी ने रुतबा दिता। इत्थे दिखाण वाला राजू ते शांति, इस दरबार दे विच मेंढर दे विच मेरे परिवार नूं इत्थे लियाण वाले शांति ते राजू ने। असी गुरुद्वारे जाके पोचे मार के सारे परिवार, छोटे छोटे मेरे पोते सीगे, उन्हां दियां टी-शर्टां कढ के ते मैं दुख निरंजन गुरुद्वारा लुधियाने दा उत्थे जाके असी सेवा करदे सी। मेरे बाबे जी ने रंग भाग ऐसे लाए, अज घर मकान भी ने, दौलत खजाना भी है, रोटी रज के खा रहे हैं। जे किसी दी मनोकामना पूरी होवे इस दरबार दे विच होवेगी। ये दरबार सब तो उच्चा सुच्चा है।
जय बाबे जयकारा छोटी पातशाह जी दा। बोल साचे दरबार की जय। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। जय ਮੈਂ ਰਾਜੂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂਡਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਡੇਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ तो ਮੈਂਡਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਭਾਈ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੁਖੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਜੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਦੁੱਖ ਕਟਾਓ। जयकारा बाबा प्रभात सिंह जी का, साचे दरबार की जय। ये मैं जम्मू से आई हूँ, बाबा प्रभात सिंह जी के मंदिर में आई हूँ। मैंडर में है स्थान स्थापित है बाबा जी का। मैं 4 साल से बाबा जी के दरबार में आ रही हूँ। मैंने आज तक बाबा जी से जो कुछ भी मांगा बाबा जी ने मुझे हर कुछ दिया, तो मुझे सब कुछ दिया। मेरे को बाबा जी ने सब कुछ दिया। मेरे जितने भी संकट आए मेरे पर बाबा जी ने अपना हाथ बनाए रखा। मुझे कभी भी किसी गलत रास्ते पर नहीं भटकने दिया बाबा जी ने। आज बाबा जी का जन्मदिन है। मैं जम्मू से बाबा जी के दरबार में मैंडर में अपनी हाजिरी लगाने आई हूँ। मैं सभी संगत जी से यही कहती हूँ कि सारी संगत बाबा जी के दरबार में ऐसे ही अपनी संस्था बनाए रखें और बाबा जी के दरबार में अपना माथा टेकें। जयकारा बाबा जी का, बोल सांचे दरबार की। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राही कपूर। बाबा बड़भाग सिंह जी का नाम तो आपने सुना होगा क्योंकि काफी प्रसिद्ध स्थान है उनका हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो देश भर के विभिन्न हिस्सों में उनके अनुयायी हैं। अगर भारत देश के बाहर की बात करें तो विदेशों में भी उनको मानने वाले अनगिनत संख्या में जो है वो लोग मौजूद हैं। तो आज उनका 313वां प्रकाश पर्व, जो कि पूरे भारतवर्ष में जहां जहां भी उनके मान्यता रखने वाले लोग हैं वो मना रहे हैं। तो ऐसे में हम आज पुंछ जिले की मैंडर सब डिवीजन में हैं और मैंडर में भी उनका एक स्थान है जो कि बाबा जी का स्थान है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर संगत आती है। और प्रति वर्ष इनका जो ये प्रकाश पर्व है ये बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। आज विशेष कार्यक्रम था यहाँ पर जो कि काफी भजन कीर्तन और बाबा जी का जो परंपरा अनुसार यहाँ पर केक भी काटा गया। और काफी दूर दराज से यानी मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूँ, बाहर से भी कुछ लोग आए हुए थे, पंजाब लुधियाना से। तो हमारे साथ यहाँ के मुख्य सेवादार हैं बाबा बड़भाग सिंह जी की जो यहाँ पर स्थान है मैंडर में। तो हम इनसे बातचीत करेंगे और बाबा जी के बारे में जानेंगे। अभी जी सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आप जो हमारे दर्शक हैं, क्योंकि इससे पहले तो डिटेल्ड में बात नहीं हुई है, स्टोरी तो होती थी जब जो दिन होता था, तो पहले आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या इतिहास है, बाबा जी का स्थान कहाँ पर है, क्या विशेषताएं हैं, वो जरा बताएं। बाबा जी का पूरा नाम दंदन पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा बड़भाग सिंह जी महाराज है। इनका जन्म 1710 ईस्वी में हुआ था, जलंधर पंजाब में हुआ था। और इन्होंने डेरा लगाया दौलीदार में और इन्होंने 3 बड़ी जंगें लड़ी। जैसे कि इनकी आखिरी जंग थी तो नासिर अली के साथ लड़ी थी। और उसके बाद बाबा जी पहाड़ों में एकांत में चले गए, जहाँ पे एकांत देखा बाबा जी ने, बैरी देखी, उसके नीचे वीर नाहर सिंह का वास था और वो काफ़ी पवित्र बेरी थी। बाबा जी ने वीर नाहर सिंह को बोला कि आप यहाँ से उठ जाओ, ये स्थान छोड़ दो। पर वो काफ़ी शक्तिशाली थे वीर नाहर सिंह जी। उन्होंने कहा आप कहीं और चले जाओ, ये बेरी तो मेरी है। पर बाबा जी ने उनको अपनी शक्ति के साथ एक छोटा सा बालक बना के पिंजरे में कैद कर लिया। फिर बाबा जी ने उस बेरी पे स्थान बना लिया और बाबा जी ने उनको वरदान दिया कि आज से तुम लोगों को कुल देवता माना जाएगा और तेरा डेरा जो होगा दौलीदार में होगा। और जो मेरे दरबार में जो भी संगत आएगी
वहाँ होले महल्ले का मेला लगता है, 10 दिन का मेला लगता है बाबा जी के दरबार पे। और जो भी संगत जाती है, दुखी से दुखी संगत जाती है और सुखी होके आती है। तो अभिषेक, मैं आपसे अभी एक चीज पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने बताया कि बाबा जी का स्थान वहाँ तोलीतार में है, जी। तो इनके और भी अन्य जैसे डेरे हाँ जी। या स्थान है, वो कहाँ कहाँ है, थोड़ा सा बताएं कहाँ पे। इनके स्थान जैसे पंजाब में है, जलंधर, चंडीगढ़, पंजाब, हर जगह में। जैसे जम्मू कश्मीर में कई स्थान हैं, रजौरी, पुंछ में है, और अब्रोड में भी काफी स्थान हैं इनके, जैसे कनाडा, यूके, इंग्लैंड में काफी सारे स्थान हैं बाबा जी के। तो मेरे को ये बताएं कि बाबा जी के उस दरबार में क्या कुछ विशेषताएं हैं, क्या मनते हैं इतने लोग, मतलब कि वहां पर जाते हैं, क्या कुछ है? हमने सुना है कि वहां पर एक झरना है, कुछ लोगों को जो जैसे कुछ लोगों को रोग, तकलीफ, दुख होती है, वो भी डिटेल में बताएं। जैसे बाबा जी के दरबार में लोग जाते हैं, दुखी होते हैं, जिनको किन लोगों को भूत प्रेत का साया होता है, और जो बाबा जी के डोलीदार के नीचे स्नान करते हैं, उनको उन दुख से मुक्ति मिलती है। और काफी मनोमुरादें लोगों की पूरी होती हैं। जैसे जिसके घर औलाद नहीं होती, बे औलाद लोग होते हैं, काफी सालों से दुखी होती हैं, वो बाबा जी के दरबार में जाते हैं, माथा टेकते हैं और खुशियां प्राप्त होती हैं बाबा जी उनको। तो बाबा जी के जो प्रमुख कार्यक्रम, यानी जो उनके दिन मनाए जाते हैं, वो कौन कौन से? ऐसे तो दरबार में हर महीने में पूर्णमासी को मेला लगता है। पूर्णिमा पे? जी, पूर्णिमा पे मेला वो लगता है। कहाँ? तोलीदार में? जी जी, हिमाचल में लगता है। और जो 2 प्रमुख मेले होते हैं, एक तो हो गया होलियों का, दूसरा हो गया बाबा जी के जन्मदिन का मेला। मतलब जो आज है प्रकाश पर्व, ये आज तो पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, भारतवर्ष में ये हर जगह मनाया जा रहा है। तो मतलब कि हम खास तौर पर इस इलाके की बात करेंगे, जैसे मेंढर है, पुंछ है, रजौरी है, जम्मू है, क्योंकि जम्मू में भी जी जी, काफी स्थान है। तो किस तरीके की श्रद्धालुओं की आस्था रहती है बाबा जी के प्रति, किस तरीके से? काफी आस्था बाबा जी के प्रति। जो बाबा जी के प्रेमी है, कहीं से भी नाम सुनते हैं कि उस जगह पे जाना है, जैसे डेरा है, तो कुदरती दिल से एक लिंक जुड़ जाता है बाबा जी से। और उनको ऐसा होता है कुछ भी काम पड़ जाए, पर जाना है तो जाना ही है, ऐसा होता है। तो आप सब लोग, मतलब आपका परिवार कब से इस सेवा में जुड़ा हुआ? मम्मी मेरी तो काफी देर से जुड़ी है, जैसे बचपन से ही लगन है उनको, उनके परिवार में थी। जैसे दरबार को संभाले हो तो 20-22 साल हो गए। 20-22 साल, मतलब मेंढर में? हाँ। ठीक है। तो अभिषेक, एक चीज और बताएं कि देश भर में जो भी लोग हमें देख रहे हैं या जिन्होंने ये देखना है, आज बाबा जी का प्रकाश पर्व है, उस पर हमने ये चर्चा की। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि खास तौर पर बाबा जी से विशेष, जैसे आज जो कार्यक्रम हुआ, तो हमने देखा कि काफ़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए थे और अरदास की गई, बाबा जी का केक काटा गया। तो अरदास में क्या कुछ मतलब कि कहा गया, जैसे देश की शांति के लिए कि सब यहाँ पर वो रहे? अरदास में तो यही, जैसे कि देश विदेश की शांति मांगेगी, जो संगत आई उसकी भी अरदास हुई, और जो किसी कारणवश नहीं आ सकी उसकी भी अरदास हुई, और जो देश के सैनिक है सबसे पहले अरदास तो उनकी हुई, जो रक्षा करते हैं देश में। हाँ जी, तो उनके लिए विशेष तौर पर। जी। तो और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको आप आज बाबा जी के प्रकाश पर्व के उपरांत जो है क्या संदेश जो है वो देना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ, बाबा जी के जन्मदिन पे सबको लाख लाख बधाई, और सभी जितने भी हैं बाबा जी के नाम को जाने, पहचाने, बाबा जी का इतिहास जाने, बाबा जी का क्या इतिहास है उसके साथ जुड़ें और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ अभी थे जिनसे हमने डिटेल में जो है वो बाबा जी के जो है उनके बारे में जाना। वैसे तो मतलब कि कोई किसी की औकात नहीं है कि हम उनके इतना संक्षेप में वर्णन कर सके, लेकिन आप तक ये संदेश पहुंचाना जरूरी था कि बाबा जी का जो प्रकाश पर्व है, यानी ये जो आज का दिन मनाया जाता है, जो उनका जन्मदिन मनाया जाता है, खास विशेषताएं क्या है, बाबा जी का स्थान कहाँ पर है, तो ये सब चीज़ों को लेकर चर्चा हुई। क्योंकि बाबा जी का अपने आप में ही एक इतिहास है जो कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बहरहाल ये एक कड़ी थी आज के दिन की, तो हमने चाहा कि अपने इस एपिसोड में इनसे बातचीत करके ये जरूर आपको बताया जाए कि बाबा बड़पाक सिंह जी का जो है वो स्थान कहाँ पे है, क्या कुछ मतलब कि मर्यादा है, लोग किस तरीके से उनको मानते हैं, किस तरीके से। तो हम फिर कभी इनसे डिटेल्ड में जो है वो चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों को बाबा बड़पाक सिंह जी के प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।